पूजा मिश्रा जी, क्योंकि अखिलेश यादव जी ही ये सब आजकल डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और रिपोर्ट पेश कर रहे हैं कि देखिए पीडीए का, दलित का, हिंदू का, मुस्लिम का क्या डेटा है और किसके साथ क्या किया जा रहा है। एक बार मैं सुनना चाहता हूं आपसे और आपकी पार्टी की तरफ से कि आप लोग किस आधार पर कह रहे हैं कि पीडीए या फिर एक समुदाय विशेष को ही टारगेट किया जा रहा है। आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। कल उत्तर प्रदेश में एक एनकाउंटर हुआ है ना, किसका एनकाउंटर हुआ है बताइए? इस अपराधी का हुआ है? जौनपुर में एक एनकाउंटर हुआ अपराधी है। का? रवि यादव करके जो है व्यक्ति है, उसका एनकाउंटर हुआ है वही मामले में जिसमें बच्ची के जो है हस्बैंड की जो बारात आ रही थी हत्या कर दी जाती है। इससे 3 साल पहले का मामला वो शुरुआत होता है, जहां पर जो है आपके भोले राजभर जो कि मंडल अध्यक्ष होते हैं भाजपा के, और उनके भाई मिलकर के उस बच्ची के भाई को, पिता को पीट करके हाथ पैर तोड़ देते हैं। उसके बाद में फिर ये मुख्य आरोपी होते हैं, इसके बीजेपी के मंडल अध्यक्ष है भोले राजभर, इसलिए उसको बचाया जा रहा है। उन्होंने क्या हुआ कि जब देखा कि मामला तूल पकड़ता चला जा रहा है तो एक पकड़ लिया कि हाँ, किसको बलि का बकरा बनाया जाए, और बकरा बना करके एक एनकाउंटर कर दिया। पर ये भोले राजभर है, मंडल अध्यक्ष भाजपा का, ये मिल ही नहीं रहा है इनको। वो मुख्य आरोपी तो जो है भोले राजभर और उसका भाई जो है फरार चल रहा है। और इसी तरीके से आप देखेंगे, ये तो अभी हाल ही की घटना है, ये भोले राजभर भी आपने देखा। वैसे ये सब मैं पूछता नहीं हूं, लेकिन ये भोले राजभर जी की जाति कौन सी है? आप अपराधी भी बोल रहे थे ना, भाजपा से आप जोड़े रहेंगे तो फिर जाति भी नहीं मैटर करेगा। मैं तो अपराधी को अपराधी कहता हूं, धर्म और जात कुछ भी हो। अभी आप लोग किस ग्राउंड पर आप लोग फैक्ट तो बोलने दीजिए, फैक्ट तो बोलने दीजिए। आप आगे बोलेंगे उससे पहले मेरे मन में सवाल आ गया, मेरे सवाल तो सुन लीजिए और जवाब तो दे दीजिए। 2 दिन पहले नहीं, भाजपा का मंडल अध्यक्ष है, भाजपा का मंडल अध्यक्ष, अपराधी नहीं है। जाति बताइए, राजभर है। कौन सी जाति है? राजभर है। कौन सी जाति होती है? पूरे देश को बताइए ना, अभी पूरे देश को आप सुना रही हैं, कौन सी जाति होती है? पूरे देश सुन ही रहा है, आप बता ही रहे। और बताइए ना, कौन सी जाति होती है राजभर? राजभर आप बता दीजिए कौन सी जाति होती है। अरे मुझे नहीं पता है, मैं अज्ञानी व्यक्ति हूँ, आप ज्ञान दीजिए मुझे। तो आप अज्ञानी ही रहिए, फिर आप पता नहीं कैसे एंकर बन गए। मुझे मेरी बात कहने दीजिए। चलिए नहीं पूजा जी, एक सेकंड रुकिए, मेरे ज्ञान को आज दूर करना पड़ेगा। आपको पता है ना, कोई बात नहीं। आप डॉक्टरेट की हुई हैं, मैं डॉक्टरेट किया हुआ नहीं हूं। मेरे ज्ञान को बढ़ाइए और अपने नहीं, आज पूजा मिश्रा जी आपको मेरा ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। राजभर जो होते हैं वो कौन सी जाति से आते हैं? राजभर कौन सी जाति से आते, देखिए बताइए। पहले मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। नहीं, पहले आप मेरा ज्ञान बढ़ाइए। मैं आपका ज्ञान नहीं बढ़ा सकती। जब आपने इतने दिनों की पढ़ाई करके, इतने दिनों से जो है एंकरिंग करके आपका ज्ञानवर्धन नहीं हो सका है, तो मैं डॉक्टर पूजा मिश्रा तब भी आज बढ़ा दीजिए मेरा ज्ञान। आज ये ज्ञान बढ़ाइए मेरा कि ये राजभर कौन सी जाति से आते हैं। राजभर जिस भी जाति से आते होंगे, किस जाति से आते हैं? गूगल कर। ये पीडीए से आते हैं कि नहीं आते हैं बताइए? गूगल करिएगा, ये बताइए पीडीए से आते हैं कि नहीं आते हैं? रोक करके चाह रहे कि जो तथ्य ना आए। पूजा जी, मैं ये कह रहा हूं कि पीडीए से आते हैं राजभर की नहीं आते हैं? पीडीए से आते हैं। आते हैं ना, तो आप पीडीए को बचा रहे हैं कि पीडीए को फंसा रहे हैं? नहीं, अपराधी जाए ना, आप अपराधी जाए ना, लेकिन आप देखेंगे कि वो तो फिर आप लोग अपराधी में जात क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि सरकार ऐसा कर रही है। मैंने कहा ना कि रवि यादव को मिल जाए तुरंत जो। तो आप कहिए ना कि आप कहिए कि बीजेपी की सरकार अपने लोगों को बचाती है, समाजवादी पार्टी के लोगों को टारगेट करती है, लोगों को समझ में आएगा। लेकिन जब आप इसी मुद्दे को जात धर्म पर खेलती हैं तो आप तो लोगों को बरगला रही है ना, गुमराह कर रही है आपकी पार्टी। इसका मतलब पूजा मिश्रा जी, आप कुछ भी बोलिए, मैं फैक्ट जरूर रखूंगी। अभी 2 दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजा हुआ है, तलब किया है जन याचिका पे। क्यों तलब किया हुआ है? 19 ऐसे पूर्व मंत्री, ऐसे विधायक भाजपा के हैं जिनके ऊपर में गंभीर मुकदमे हैं, और गंभीर मुकदमे होने के बाद में उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। और हाईकोर्ट ऑफ इलाहाबाद बिल्कुल सख्ती से पूछ रहा है। और इन 19 लोगों की लिस्ट में 14 ठाकुर हैं। आपके पास भी हो सकता है चैनल में हो, आपने नहीं चलाया। मैं ज्ञानवर्धन करना चाहे बोले मैं कर दूं ज्ञानवर्धन। अभी आप कर दीजिए सारा ज्ञानवर्धन। अभी मैं कह रहा था कि मेरा ज्ञान बढ़ा दीजिए, तो आप कह रही थी कि आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, इतने बड़े एंकर हैं और आपका ज्ञान नहीं बढ़ा सकती। मैं इलाहाबाद अभी फिर पूछूंगा कि राजभर कौन सी जाति से आते हैं, फिर बता दीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट इसका मतलब ये है, पूजा मिश्रा जी एक सेकंड, कौशाम्बी में ही पूजा जी एनकाउंटर हुआ था 2023 आपकी बातों से, आपकी पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन जो अभी तक आपने कही है, अब आपके फैक्ट्स आ गए हैं बहुत सारे, आपको पता है कि एक साथ बहुत सारा बोल लेंगी तो फिर बाद में बोलने के लिए नहीं बचेगा।
पहली लाइन से लेकर अभी तक पूजा मिश्रा जी, एक सेकंड रुक जाइए। क्राइम पे है कि बचेगा नहीं, आपका मुंह सूख जाएगा बोलते हुए। अगर आप क्राइम पे बात तो करिए, क्राइम पर ही बात कर करके। रहा हूं, क्राइम पर बात कर रहा हूं मैं, तो क्राइम पर ही बात कर रहा हूं। आप लोग जात पर चली जा रही हैं और जात पर जाकर भी फंस जा रही हैं, क्योंकि आपने जिस बीजेपी नेता का एग्जाम्पल उठाया उसमें ही आप फंस गई। अब मैं आपको पूछ रहा हूं कि जब आप लोगों के लिए क्राइम क्राइम है, अपराधी अपराधी है, तो ये रिपोर्ट, ये डेटा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए? फेक एनकाउंटर्स के लिए। आपको जो है नेशनल आपका मुद्दा फेक एनकाउंटर है कि आपका मुद्दा जाति धर्म है? जो जाति धर्म देख करके फेक एनकाउंटर हो रहा है वो मुद्दा है। आपका मुद्दा बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लोगों को बचाना और मारना है, या आपका मुद्दा समाजवादी पार्टी का पीडीए? जो जाति धर्म देख करके फेक एनकाउंटर्स हो रहा है ये मुद्दा है। देखिए, आप ठाकुरों को क्रिमिनल लेवल कर रही हैं, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अरे ठाकुर साहब, जगह क्रिमिनल लेवल कैसे किया, ये बड़ी गलत बात है। ये तो हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद आप कह रहा विक्टिम है। कार्ड प्ले करेंगी और समाज ठाकुरों के खिलाफ घर उगलेंगी। करते रहिए ठाकुर, ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आ रहा है। बहुत बुरी है और बुरी हो जाएगी। आपको कुछ बोलने के पहले अपराधियों में जात, ठाकुरों के प्रति विश्व जो है अपना हुक्म चलाएंगे, राजा भैया अपना चलाएंगे। ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को तलब किया है। ठाकुरों को क्रिमिनल का लेवल दे रही है और ये बड़ी गलत बात है। आपका झूठ बयानी है बचाने के लिए। नहीं, आप ठाकुरों पर इस तरह के अनर्गल आरोप नहीं लगा सकते। देखिए, आप लोग का राज्य नहीं चल रहा है, क्रिमिनल है। उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की गुंडागर्दी चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वजातियां आएंगे तो चाहे पुलिस विभाग में होंगे, चाहे जनता के बीच में होंगे, बिल्कुल तांडव मचा रहेंगे। आप केवल यादवों के प्रवक्ता हो सकते हैं और यादव भी जानते हैं, पढ़े लिखे यादव जानते हैं कि आपके समर्थन में एक सेकंड रुक जाइए, दोनों लोग रुकिए। सुनील जी एक सेकंड रुक जाइए। पूजा मिश्रा जी एक सेकंड रुक जाइए। भाई, पहली लाइन में पूजा मिश्रा जी ने कहा कि बीजेपी के नेता को बचाया जा रहा है और एक आदमी जिसने अपराध किया उसको मार दिया। जिस आदमी को एनकाउंटर में मारा गया है उसका सरनेम यादव है और जिसको बचाया गया है उसका सरनेम राजभर है। अब आपको, आपकी सिंपैथी, समाजवादी पार्टी की सिंपैथी तो दोनों के साथ होनी चाहिए। दिक्कत यह हो गई कि एक बीजेपी का है और दूसरा समाजवादी पार्टी वाला निकला। दिक्कत ये हो गई। तो आप अपनी जो दिक्कत है, आप जो अपना दर्द है, पूजा मिश्रा जी देखिए, ऐसे मत कीजिए। मैंने आपको जैसे फोटो दिखाया, आपके पास में तो और मैं ऐसे नहीं। या तो आप मान लीजिए कि अपराधी अपराधी होते हैं। पूजा मैम, आप ये कहे कि मैम आप मान लीजिए कि अपराधी अपराधी, मैडम नहीं, ऐसे नहीं मैडम, ऐसे नहीं। या तो मानिए अपराधी अपराधी है, बोलिए अखिलेश जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो डेटा दिया है वो सिर्फ राजनीति है। भाई मैं इसका जवाब दे देता हूँ, मैं भी सहयोगी हूँ तो सहयोग कर देता हूँ। थोड़ा सा सहयोग करना चाहते हैं, सहयोग मतलब आप अपराधी को अपराधी मान रहे हैं कि आप अपराधी थोड़ा सहयोग कर दे। वो जो बोलना चाहती है वो नहीं समझा पा रही है, मैं समझा देता हूँ। अच्छा, मतलब समाजवादी पार्टी से ज्यादा समझदार कांग्रेस पार्टी? नहीं, कभी